पुराना नियम नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पुराने नियम में मसीह को ला रहा हूं ताकि वो पर्दा उठ जाए। उन लोगों ने अंत की बातें नहीं देखी, लेकिन हम और आप अंत के दिनों के लोग हैं और हमारे पास ये आशीष है। मैं आज सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक बहुत गंभीर विषय पर और बहुत ही सुंदर रहस्यमय विषय पर बात करना चाहता हूं। तीसरे दिन वो मांस नहीं खाया जाएगा। और क्यों तीसरे दिन? लय व्यवस्था 19वां अध्याय। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। पुराने नियम की पुस्तक से हम बातचीत कर रहे हैं। अगर तो आपने पुराना नियम समझा नहीं तो नया नियम आप कतई नहीं समझ पाएंगे। मुझको तो ये समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग सीधे नए नियम पर पहुंच जाते और सोचते कि सब समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को मंदमती और निर्बुद्धि कहा क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ताओं में मसीह को नहीं पहचाना था। मैं इमाउस के मार्ग की बात कर रहा हूं। हे मंदमतियों, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को ना समझने वालों, ये यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से। 2 चेले थे और भविष्यवक्ताओं में अपने बारे में, क्योंकि मसीह है पुराने नियम में। अगर मसीह को समझना, अरे नए नियम में मसीह, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया, अरे यीशु मसीह, उसका निकलना तो अनादिकाल से वरन अनंत काल से होता आया है। यही तो समझने की बात है। और पुराने नियम में आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि पौलुस भी 2 कुरिन्थियों, अगर आपका बाइबल है निकालिएगा, 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, 2 Corinthians chapter 3 और 12वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 12वीं आयत से। सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखे। मित्रों, आप मेरी बात समझिए कि हम बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं। बहुत, मैं सौभाग्यशाली शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं आशीषित शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि इब्राहिम की वो आशीष मसीह यीशु में हम अन्य जातियों तक पहुंची है। सौभाग्य नहीं पहुंचा है, आशीष पहुंची है। वी हैव रिसीव्ड द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। आज तक अभी जो पढ़ा जा रहा है, अभी लय व्यवस्था पर हम आएंगे, मंदमतियों मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल के शब्द है। मंदमती हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उड़ जाता है। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं और उसमें मसीह को पहचान लेते हैं, जो आज हम पहचानेंगे, आज इसको मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज हम मसीह की देह को आपको पहचानवाना दिखाएंगे, उसकी पहचान में आपको बढ़ाएंगे आगे। और वो मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, लय व्यवस्था मूसा की पुस्तक, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। मैं यही तो कर रहा हूं। मैं पुराना नियम नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पुराने नियम में मसीह को ला रहा हूं ताकि वो पर्दा उठ जाए। तब आपको समझ में आए कि अरे बाप रे, पुराने नियम में तो मसीह के बारे में। और उन लोगों को नहीं पता था, उन लोगों ने अंत की बातें नहीं देखी, लेकिन हम और आप अंत के दिनों के लोग हैं और हमारे पास यह आशीष है कि हम उस पर्दे को उठे हुए देखें। वो पर्दा फाड़ दिया उसने ऊपर से नीचे तक। अब मसीह का स्वरूप हमारे में दिखाई देना शुरू हो जाना चाहिए। हमें कब का आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हम दूध पीते बच्चों के समान नहीं, मसीहों, प्रभु के कलाम में और गहरे उतरते चले जाओ। और जितना आप गहरे उतरेंगे, उतना नम्रता और दीनता आएगी। घमंड खत्म होता जाएगा। एक हिंदी में कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। जिस गगरी में, जिस घड़े में कम पानी होता ना, वो ज्यादा छलकती है। जब ज्ञान नहीं होता है तो हमारे में घमंड आ जाता है।
लेकिन जब ज्ञान, प्रभु का ज्ञान आ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं तो अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं। बजाय हाय तुम पर, हाय मुझ पर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का स्वरूप आपको दिखाई दे जाएगा, मसीह दिखाई दे जाएगा। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा आपका। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, और इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के आचार, यानी जीवन की क्रियाएं, कैसे अपने जीवन को सुरक्षित किया जाए, किन विधियों के द्वारा। मित्रों, विधि तो जाननी पड़ेगी। जितनी महंगी चीज उतनी कठिन विधि। साइकिल चलाते हैं, 2000-3000 की साइकिल, कितना विधि है उसके अंदर। एक तो ब्रेक है, एक तो हैंडल है, पेडल मार दीजिए। लेकिन जैसे जैसे दाम बढ़ता जाएगा, स्कूटी लिए, फिर आपको चलाना, बैलेंस करना आना है। मोटरसाइकिल लिए, और कभी आप बड़ी वाली मोटरसाइकिल देखिए, फिर कार लिए, विधियां बदलती चली गई। आपको विधियों को सीखना है। फिर जो लोग ट्रक चलाते हैं, उनको और सीखना है, कहां मोड़ना है, कैसे मोड़ना है। बिना विधि के तो आप चल ही नहीं पाएंगे। और हम लोग बिना विधि के अपना जीवन चला रहे हैं। कहीं यहां एक्सीडेंट, कहीं यहां लड़ा रहे हैं, कहीं यहां खरोच रहे हैं, कहीं वहां गिर रहे हैं, कहीं वहां पड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या शानदार पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है प्रभु ने। आप 19वां अध्याय पढ़िएगा। आप मुझ पर निर्भर मत रहिए। यह आपकी भी जिंदगी का, आपके भी अनंत जीवन का सवाल है। आप मेरे को दोष मत दीजिएगा, अरे आपने तो इतना ही बताया था। अरे ये इसमें तो इतना है कि जिंदगी बीत जाए हम लोग और आपको समझने में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम लोग समझ सकते हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा से भर जाइए, अन्य भाषाएं बोलिए, वो सामर्थ्य हासिल कीजिए, और कहिए प्रभु अपना वचन हमको समझाइए, अपनी विधियां बताइए। 19वें अध्याय में पढ़िएगा, एक एक विधि समझाया है। मैं बहुत सी विधियों की बात तो नहीं करना चाहता, क्योंकि वक्त अलाउ नहीं कर रहा है। मैं आज सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक बहुत गंभीर विषय पर और बहुत ही सुंदर रहस्यमय विषय पर बात करना चाहता हूं। लय व्यवस्था 19वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से। लेविटिकस चैप्टर नंबर 19 एंड वर्स नंबर 5, 6, 7 एंड 8। बहुत सी विधियां इसमें है। आपने, आपके सामने पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया तो फिर पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा, मेहरबानी से पढ़िएगा, अपनी आशीष के लिए पढ़िएगा। सुनिए, जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान, पीस ऑफरिंग, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। यह पाप बलि नहीं है, यह अन्न बलि नहीं है, यह मेल बलि है। अब इस मेल बलि की एक बड़ी विशेष विधि सुनिएगा ध्यान से। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हूं। वो सिर्फ बलिदान नहीं होगा, सिर्फ रिचुअल नहीं होगा। अरे चर्च आए, स्तुति, हाथ उठाए, हालेलुया प्रेज, नहीं। मुंह बना करके मत आइए, शिकायतें लेकर के मत आइए, जलन और ईर्ष्या लेकर के मत आइए, अपनी बहस लेकर के मत आइए प्रभु के पास। झूठ और फरेब लेकर के प्रभु के पास मत आइए। वो आपके मन को जांचता है। आपके मन में उसके लिए उत्साह, कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस होनी पड़ेगी। मैं ऐसी मेल बलि लेकर के आना, ऐसा बलिदान चढ़ाना कि मैं खुश हूं। आर यू मेकिंग गॉड हैप्पी और नॉट?
आप तो खुद ग्रम्पी, आप तो खुद ही कुड़कुड़ा बड़बड़ा रहे। आपके पास तो दुनिया की शिकायतें, दुनिया की ईर्ष्या आपके पास है। आप प्रभु को क्या प्रसन्न करेंगे? ऐसी मेल बलि मत चढ़ाओ जो हम जिससे मैं खुश ना हूं। केवल मेल बलि चढ़ाने के लिए चढ़ाए तो हैं, गए तो थे चर्च में, बैठे तो थे पीछे। हाँ भाई, हम नहीं हाथ उठाए, हम नहीं ताली बजाए, हम नहीं गाना गाए, हम गए तो थे चर्च। ये ना, ऐसा ना करिए। सुनिए एक बार फिर से, जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं, तुम्हारे भेड़ बकरी से नहीं। आई वॉन्ट टू बी प्लीज विथ यू। तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मुंह बना करके और शोक और उदासी लेके मत आओ। अपने अपने मनों में स्तुति, प्रशंसा, कीर्तन करते रहो, धन्यवाद करते रहो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस जिंदगी के लिए। नहीं बहुत सारी नेमतें मिली, नहीं बहुत सारी चीजें मिली हैं, मगर खुदावन सांसें तो मिली हैं। मैं बोल तो सकता हूं, मैं तेरी स्तुति प्रशंसा तो कर सकता हूं। आपने तो बनाया है मुझे इसके लिए। आगे सुनिए, ऐसा बलिदान लाओ जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वो आग में जला दिया जाए। जो बलिदान होगा 2 दिन तक तो वो एंजॉय करोगे तुम, 2 दिन तक तो वो मांस तुम खाओगे, 2 दिन तक तो उस बलिदान का उपयोग तुम करोगे, मेल बलि का जो बलिदान आएगा, मगर तीसरे दिन वो मांस नहीं खाया जाएगा, वो आग में जला दिया जाएगा। ये क्या मतलब हुआ? तीसरे दिन क्या हो गया भाई? 2 दिन तक है। क्या रहस्य क्या है प्रभु जी इसका? देखिए, ये पर्दे में होकर के वो बात कर रहा है। लेकिन मैंने कहा हम लोग आशीषित लोग हैं, हमारे सामने से ये पर्दा, उन तक वो पर्दा पड़ा था। पवित्रों का पवित्र की जगह कोई पहुंच नहीं सकता था याजक महायाजक को छोड़ करके, मगर आज हमारा महायाजक हमको लेकर के जा रहा है। खुद ही दाता, खुद ही दान होकर के जा रहा है, अपने ही बलिदान का लहू लेकर के जा रहा है। मगर इंस्ट्रक्शन यह है कि 2 दिन तो वो खाओगे उसका मांस, उस बलिदान को, लेकिन तीसरे दिन वो मांस नहीं खाया जाएगा। क्या, क्यों? आगे सुनिए। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह घृणित ठहरेगा। क्या बात हो रही है? अभी 2 दिन तक तो ठीक है, ये बलिदान तो हम ला रहे हैं आपको प्रसन्न करने के लिए। तीसरा दिन वो घृणित हो जाएगा। आगे सुनिए, और ग्रहण न किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। फिर से सुनिएगा, ये एक ही लाइन में बहुत गंभीर बात है। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो घृणित ठहरेगा और ग्रहण ना किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है। यानी वो जो मांस है वो यहोवा का पवित्र पदार्थ है, आपके लिए वो घृणित हो गया क्योंकि आपने तीसरे दिन उसको खाया। अब थोड़ी देर मेरे साथ रहिए आप, बहुत थोड़ी देर के लिए। यह तीसरा दिन पुनरुत्थान का दिन कहलाता है। द थर्ड डे इज द डे ऑफ रेजरेक्शन। जिंदा होने का नहीं, पुनरुत्थान का। जिंदा होने में और पुनरुत्थान में बहुत अंतर है, मैं भी आ रहा हूं वहां पे। ये यीशु मसीह के बलिदान की चर्चा हो रही है। ये मसीह है यहां पर, मसीह।
मूसा की पुस्तक में यह मसीह के बारे में कहा जा रहा है। उस जमाने के लोग नहीं समझे। मैंने कहा हम लोग आशीषित लोग हैं, हम लोग की आंखें खुली हुई हैं, हम लोग के ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। हमने प्रभु के क्रूस को, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को देखा है। मित्रों, 2 दिन तक तो तुम मांस खाना। अब आइए आप नए नियम में। यीशु मसीह क्रूस पर जाने के पहले अपने चेलों से कहते हैं, बड़ी लालसा थी तुम्हारे साथ फसह का पर्व खाऊं, जाओ मेरे लिए कोठरी तैयार करो। ऊपर जो खाने वाली जो जगह थी, लास्ट सपर, आपको सब कहानी मालूम है, जो किस्सा मालूम है, घटना मालूम है। और यीशु मसीह ने मेज पर खाने के बाद रोटी लेकर के तोड़ा और कहा, यह मेरा मांस है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। यह पीस ऑफरिंग है, यह मेल बलि का मेमना तुम्हारे सामने है। और इसके बारे में गवाही दी जा चुकी है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हमारे यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके, ऐसा बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यह वो मेमना था। लय व्यवस्था की पुस्तक 19वें अध्याय के 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं आयत में यह मसीह है। मसीह के बारे में यह भविष्यवाणी हो रही है, यह विधि हो रही है। और फिर यीशु मसीह क्रूस पर जाते हैं। अब आ जाइए मेरे साथ नए नियम में। आप सबसे पहले मत्ती की इंजील में। अब यहां से हर बार तीसरा दिन की बात होती है। उसकी वजह यह थी मित्रों कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि तीसरे दिन से लाश सड़ने लगती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन तक मरे रहने दिया। और आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह ने मार्था और मरियम से कहा कि तुमने उसे कहां रखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई कब्र पर कहां जाते हैं, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि 4था दिन हो गया था। लाजर को तीसरे दिन नहीं जिंदा किया। उसकी वजह यह थी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान का पहला फल होना था उनको, लाजर नहीं। लाजर को जो जीवन दिया, लाजर तो उसके बाद भी मर गया, मगर उस जिंदा होने में यीशु मसीह ने याईर की बेटी को, फिर नाइन नगर में उस विधवा के लड़के को, कई लोगों को जीवन दान दिया, मगर ये सब मर गए बाद में। मगर हमारे यीशु मसीह ने, वो केवल जिंदा नहीं हुआ, पुनरुत्थान हुआ, यानी नेवर टू डाई अगेन। और इसलिए हम मसीहियों को ये वाली जो मौत है, जो शारीरिक मौत है, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता उस पुनरुत्थान की करनी है, उस इटर्नल लाइफ की करनी है। प्रभु जी, ये तो सभी मरेंगे, कीड़े मकोड़े, जानवर, जितने प्राणी हैं सब मरेंगे। इस मृत्यु की बात नहीं हो रही है हमको। वो इसीलिए पौलुस ने फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 10, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मैं उसको और उसके चंगा करने की आज इसी में तो परेशानी है। सबको चंगाई चाहिए, केवल इस देह की चंगाई चाहिए। वो पुनरुत्थान, वो रेजरेक्शन, वो इटर्नल लाइफ तो बात की बात है। आज पादरी लोग, प्रचारक लोग आपको ये शरीर की मृत्यु में ही आपको खुश किए हुए। अरे मेरे को ये चंगाई मिली, और मान लीजिए चंगाई नहीं मिली तो वो इटर्नल लाइफ भी चला जाएगा आपका। लाजर तो घावों से भरा रह करके मरा, उसको तो चंगाई नहीं मिली, मगर लाइफ इटर्नल मिली कि नहीं मिली उसको। अपना मसीहियों, हम लोग वी आर डिफरेंट पीपल।
हम लोग ये दुनिया के लोगों के समान केवल अपने को खुश करने के चक्कर में, अरे एक बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। दैट्स व्हाट द बाइबल इज। ये है खुदा का कलाम। हमें वो मृत्युंजय की, ही वॉन्ट्स टू गिव अस द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। और ये मृत्युंजय के पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे मसीह को दुनिया के हर एक बाकी लोगों से अलग करती है। बाकी सब कहीं मरे हुए दफनाए गए, सब कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। दुनिया की उन्होंने बातें की, दुनिया का उन्होंने बखान किया, दुनिया के वचन और संदेश दिए, लेकिन सब कहीं ना कहीं मरे पड़े हैं, जले पड़े हैं। मगर हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन वो मांस नहीं खाया जाएगा, क्योंकि वो पदार्थ यानी यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है। और क्यों तीसरे दिन? मैंने कहा कि तीसरे दिन से लाश सड़ने लगती है। लेकिन अगर आप भजन संहिता 16वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत सुनिएगा, साम चैप्टर 16 एंड वर्स नंबर 9, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा। यह यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह लिखा है कि वो बंधुओं को छुटकारे का संदेश देने के लिए अधोलोक में उतर गया। कितने दिन? 2 दिन। तीसरे दिन तो उसको जी उठना था, क्योंकि तीसरे दिन से लाश सड़ने लगती है। अब सुनिए, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, भजन संहिता 16वां अध्याय 9वीं आयत, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और इसीलिए चौथे दिन यीशु मसीह नहीं जी उठे, तीसरे दिन सड़ने के पहले, और इसीलिए विधि ठहराई लय व्यवस्था की पुस्तक 9वां अध्याय 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं आयत, तीसरे दिन वो जलाया जाएगा। वो परमेश्वर की आग में, क्योंकि परमेश्वर तो हमारा भस्म करने वाली आग है। वो तीसरे दिन पवित्रता वाली आग में वो खत्म हो गया, वो पुनरुत्थान में आ गया। और इसलिए ध्यान रखिएगा, जब हम लोग क्रॉस बनाते हैं, हम इसीलिए उसको, यीशु मसीह को उस पर लटकाया हुआ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। मित्रों, यू हैव नो राइट टू ईट दैट फ्लैश। उसको तीसरे दिन आपको नहीं रखना है। वो अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा। आप जो ये क्रॉस लगाकर यीशु मसीह को यहां से खून बह रहा, नहीं, वो नहीं है क्रूस पर, यहां तक कि वो उस कब्र में भी नहीं है। वो पुनरुत्थान का पहला फल हो गया है। मित्रों, ये तीसरा दिन, कुछ और जगह है मैं आपको तीसरा दिन दिखाना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 और उसकी 63वीं आयत 63 वर्ष। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। चौथे दिन नहीं, 3 दिन के बाद। 64 वर्ष नंबर 64 सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। आप सोचिए, इन लोगों को इतना भरोसा था कि ये 3 दिन में कुछ तो हो जाएगा। किसी ने लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी थी क्या? उसका 19वां अध्याय 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं आयत पढ़ी थी। 2 दिन तक तो उसका मांस खाओगे, उस बलिदान को एंजॉय करोगे। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा मांस है। लोगों ने कहा अपना मांस ये खिलाता है, लोगों को ठोकर लगी। अरे बाबा, वो मांस नहीं था, वो हमारे और आपके छुटकारे के लिए, वो पुनरुत्थान की सामर्थ पैदा करने की ताकत थी। हालेलुया। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय और 21वीं आयत, लूक चैप्टर नंबर 24 एंड वर्स नंबर 20। परंतु हमें आशा थी, ये
इमाउस के मार्ग पर जो दो चेले चले जा रहे थे। सुनिए क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह से कह रहे हैं, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, और इन बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। और यीशु मसीह उनके साथ चल रहे हैं। वो जो मेल बलि का बलिदान का मेमना था, आज वो पुनरुत्थान के साथ तीसरे दिन उनके साथ चल रहा है। आप सड़ने की बात कर रहे हैं, मेरे साथ आइए प्रेरितों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय। प्रेरितों की पुस्तक मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। वो अपने भक्त को सड़ने ना देगा। तीसरे दिन तो वो जिला देगा। तीसरे दिन उसको पुनरुत्थान का, मित्रों कितनी बड़ी आशा, कितना बड़ा रहस्य प्रभु ने आज हम लोग पर जाहिर किया है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मित्रों जब आप ये बातें जज्ब कर लेंगे ना, जज्ब जानते हैं ना उसको, जब आप सोख कर लेंगे, अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है, उसको बोलते हैं बास्किन। बास्किन। पता नहीं कभी आपने चिड़ियाओं को देखा है कि नहीं, वो धूप में अपने पर को फैला करके और उल्टा लेटती, उसको बास्किन बोलते हैं। वो सूरज की किरणों को, जो विटामिन डी है, उसको सोखती हैं, उसको जज्ब करती है। काश की मसीही लोग, आज हम लोग छोटी छोटी बातें, बिल्कुल छिछली बातों में लगे हुए, हमको ये चंगाई वो चंगाई वो, अरे कितना बड़ा रहस्य। आज क्रूसीफिक्स हम लोग लगाते हैं, उसको क्रूसीफिक्स बोलते। यीशु मसीह को टांगे हुए, अरे यीशु मसीह जी उठे। आप सुनिए ना, देखिए कितना गलत काम करते हैं हम लोग। और खास करके ये जो दूसरे लोग जो आरसी कहलाते, उन लोगों ने किस तरीके से ये सब गड़बड़ सड़बड़ किया। प्रेरितों की के काम और उसका 13वां अध्याय सुनिए और 32वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर नंबर 13 एंड वर्स नंबर 32। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं। वो प्रतिज्ञा थी, 2 दिन तक मांस खाओगे, मेल बलि प्रसन्न करना है मेरे को, तीसरे दिन नहीं खाओगे, वो आग में जलाया जाएगा। एवरीथिंग वॉज अबाउट जीसस क्राइस्ट, एवरीथिंग अबाउट द पीस ऑफरिंग दैट जीसस वॉज गोइंग टू डू ऑन द क्रॉस, जिससे हमारा पिता परमेश्वर प्रसन्न होता। आगे सुनिए, और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतानों के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीत से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 34वीं आयत, और उसके इस रीत से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। आप सोचिए, दाऊद के लिए इतना बड़ा वर्ड उसने यूज किया। वो सब दाऊद जिनको पौलुस बोल रहा था, अरे उनके लिए दाऊद तो बहुत बड़ा आदमी था। अब बोला वो तो अपनी सेवा उसने पूरी की, बाप दादों मिला, वो सड़ गया। परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। चॉइस आपकी है मित्रों। आप भी सड़ना चाहते हैं कि आप पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं। वो मेल बलि का मेमना हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। मित्रों, इतना बड़ा रहस्य, इतनी बड़ी आशीष, यह आशीषित रहस्य है। इसको अपने चित्त से उतरने मत दीजिएगा। झाड़ियां दबाने ना पाए इसको। मेहरबानी से इसको नोट करके रख लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
तीसरे दिन वो मांस नहीं खाया जाएगा। वो परमेश्वर का पवित्र पदार्थ है, उसको तुम खा करके, उसको अभी भी मौत और कब्र पर जा करके और क्रूसीफिक्स लगा करके और ये नहीं, मत करो ऐसा। तुम घृणित कर रहे हो उसको। अब पुनरुत्थान की बात करो। पौलुस कहता है मैं दुनिया की सारी चीजों, आप पढ़िएगा फिलिप्पियों के पत्र उसका 3 अध्याय, सब चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं, सब अपने ज्ञान को कूड़ा समझता हूं, क्योंकि जब पुनरुत्थान हो गया तो सब बेकार हो गया। तीसरे दिन के बाद वो 2 दिन का क्या मतलब, हो गया, खत्म हो गया। अब तो वो परमेश्वर का पवित्र पदार्थ है, पवित्र जन है। पौलुस ने कहा परमेश्वर उसको सड़ने नहीं देगा, तीसरे दिन जी उठा वो, और वो फिर से हमें लेने के लिए आने वाला है। क्या आप उस पहले पुनरुत्थान के भागी होना चाहते हैं? एक काम कीजिए, दुनिया की छिछली बातों से हट करके खुदा के इस कलाम में गहराई से उतर चलिए। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हम लोग दीवाने हैं कि अन्य जाति नाश हो, होने दीजिए। आप अपनी बात कीजिए, मेरी प्रजा नाश नहीं होनी चाहिए। वो अपनों के पास आया, आप नहीं ग्रहण कर रहे, आज भी उसके अपने नहीं ग्रहण कर रहे। आज भी मसीहों को कहना पड़ता समय से आओ, आज भी कहना पड़ता दशवांश दो, आज भी कहना पड़ता हाथ उठाओ, आज भी कहना पड़ता हालेलुया बोलो, आज भी कहना पड़ता गाना। कहां यह स्वतः होना चाहिए? कहां ऑल्टर भरा हुआ होना चाहिए? हमको तो कुर्सी चाहिए, हमको तो पहले एक बढ़िया गद्दी चाहिए। अरे उस प्रभु के पास आप आए हैं जिसकी देह को उसने सड़ने नहीं दिया, क्योंकि उसने मृत्युंजय की सामर्थ प्राप्त करके परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है। Nobody can even come close to my Lord and my God. मेरे प्रभु के समक्ष कोई आ ही नहीं सकता, मैं अकेला परमेश्वर हूं। मित्रों, प्रभु के वचन के इस रहस्य को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से समझिएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। दुनिया की किताबें पढ़ेंगे, दुनिया के लोगों को की सुनेंगे। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर के आप कहेंगे लॉर्ड आई नीड दैट होली स्पिरिट, ही रबा शांदारा रबा वराबा हालेलुया रबा, स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स। जब आप अन्य भाषा में बात करते तो शैतान उसको पकड़ नहीं पाता। आप सीधे स्वर्ग से बात करते, वो आपको एक अलग अनुभूति देगा। उसमें नाचने कूदने और हिलने की जरूरत नहीं है। इट्स ए लैंग्वेज। आज आपने वीडियो में देखा होगा, कोई हिल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई गिर रहा है, ये सब बेकार की बात नहीं। बड़ी गंभीरता से, ज्ञान के साथ। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरी यही दुआ है प्रभु जी, इतना बड़ा बलिदान आपने किया, आपने मेल बलि चढ़ाई, आपने हमारे लिए क्षमा मांगा। मेल ही तो कराया, लिखा कि उसने मेल मिलाप, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय पढ़िएगा। उसने मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया है। पीस ऑफरिंग थी वो क्रूस पर, मगर 2 ही दिन, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने आएगा। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।